अब जल्दी से इस कहानी को पढ़ लेते हैं। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के पास जंगल में हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। ग्रुप का सबसे प्यारा हाथी सफेद था, जो सबसे अलग था। दुर्भाग्य से इस हाथी की मां बूढ़ी और अंधी थी। हालांकि उसका बेटा हर दिन उसके लिए मीठे जंगली फल इकट्ठा करता था, लेकिन उसे अक्सर यह देखकर गुस्सा आता था कि दूसरे हाथियों ने उसकी मां का खाना चुरा लिया है। उसने मां से कहा, यह बेहतर होगा कि आप और मैं दूर एक गुफा में अकेले रहें जिसे मैंने खोजा है। मां हाथी सहमत हो गई और कुछ समय तक वे दोनों जंगली फलों के पेड़ों के पास एक शांतिपूर्ण स्थान पर खुशी से रहते रहे, जब तक कि एक शाम उन्होंने बड़े जंगल से आती हुई तेज चीखें नहीं सुनी। यह संकट में फंसे एक आदमी की आवाज है, सफेद हाथी ने कहा। मुझे जाकर देखना चाहिए कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं। मत जाओ मेरे बेटे, उसकी मां ने कहा। मैं बूढ़ी और अंधी हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि इंसान हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तुम्हारी अच्छाई का बदला तुम्हें विश्वासघात से मिलेगा। लेकिन सफेद हाथी किसी भी मुसीबत में किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और वह चिल्लाने की दिशा में झील की ओर भागा, जहां उसने एक आदमी को देखा जो एक फॉरेस्टर था। मुझसे मत डरो अजनबी, उसने कहा। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। वनपाल ने सफेद हाथी से कहा कि वह 7 दिन और रात से खोया हुआ है और बनारस वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है जहां वह रहता था। मेरी पीठ पर चढ़ो, हाथी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, और मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। हाथी उस आदमी को तेजी से जंगल के रास्ते ले गया, जब तक वे खुले मैदान में नहीं पहुंच गए। फिर उसने उसे शहर के बाहरी इलाके में छोड़ दिया और फिर अपनी गुफा में लौट गया। वनपाल एक लालची और चालाक आदमी था। वह जानता था कि राजा का पसंदीदा हाथी मर चुका है। आदमी ने सोचा, अगर मैं उसके लिए यह बढ़िया जानवर पकड़ लूं, तो राजा मुझे भरपूर इनाम देंगे। उसने सीधे शाही दर्शकों के लिए कहा। राजा को बहुत खुशी हुई जब उसने सफेद हाथी का वर्णन सुना। मैं ऐसे बढ़िया प्राणी को पाना चाहता हूं। मेरे सबसे कुशल प्रशिक्षकों के एक समूह के साथ जंगल में वापस जाओ, और यदि वे इस दुर्लभ हाथी को पकड़ने में सफल हो जाते हैं तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। बनारस लौटते समय वनपाल ने चालाकी से स्थलों को नोट कर लिया था, और वह प्रशिक्षकों को झील के पास ले गया, जहां सफेद हाथी अपनी मां के शाम के भोजन के लिए बांस के तने इकट्ठा कर रहा था। जब हाथी ने प्रशिक्षकों के समूह के साथ वनपाल को देखा, तो उसे पता चल गया कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन प्रशिक्षकों ने उसका पीछा किया और जल्द ही उसे पकड़ने में सफल हो गए। फिर वे उसे जंगल के रास्ते ले गए और विजयी होकर बनारस में प्रवेश किया। बेचारी हथिनी मां अपने बेटे के लौटने का इंतजार करते हुए महसूस कर रही थी कि उसे पकड़ लिया गया है। मैं उसके बिना क्या करूंगी, वह रोई। कौन मेरे लिए खाना लाएगा और मुझे पानी के लिए कमल झील तक ले जाएगा? उसके बेटे का दिल भी उतना ही भारी था। वह मेरे बिना क्या करेगी, उसने सोचा। काश मैंने उसकी सलाह मान ली होती। अपनी दुखी शक्ल के बावजूद हाथी को राजा का समर्थन मिला, जिसने घोषणा की कि वह किसी अन्य जानवर की सवारी नहीं करेगा। हाथी के अस्तबल को उसके सम्मान में सजाया गया था, और राजा ने उसे पूरे शहर में घुमाया। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रशिक्षक बहुत परेशान होकर राजा के पास आए और बोले, महाराज, सफेद हाथी बहुत बीमार है और कुछ भी नहीं खाएगा। राजा जल्दी से अस्तबल में गया, और जब उसने हाथी के चेहरे पर निराशा देखी तो उसने कहा, अच्छा जानवर, तुम कितने बदल गए हो। तुम खाने से क्यों मना कर रहे हो? तुम जो चाहोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। हाथी ने दुखी होकर उत्तर दिया, महान राजा, मैं केवल अपनी गरीब अंधी मां के पास जंगल में लौटना चाहता हूं, क्योंकि जब तक वह अकेली और भूखी रहेगी, मैं कैसे खा सकता हूं। राजा एक अच्छा राजा था, और हालांकि वह हाथी को अपने लिए चाहता था, उसने तुरंत कहा, महान पशु,
तुम्हारी अच्छाई मानवता को शर्मिंदा करती है। मैं तुम्हें तुरंत अपनी माँ के पास लौटने की स्वतंत्रता देता हूँ। हाथी ने ऊंची आवाज में तुरही बजाकर राजा को धन्यवाद दिया और शहर छोड़कर जंगल में वापस चला गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसे खुशी हुई कि उसकी माँ अभी भी जीवित है। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो उसने कहा, मेरे बेटे, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। इंसानों ने हमेशा हमारी जाति को नुकसान पहुंचाया है। सभी ने नहीं माँ, उसने विजयी भाव से कहा। राजा महान और उदार है, अन्यथा मैं अभी भी कैद में होता। चलो वनपाल के विश्वासघात को भूल जाते हैं और केवल राजा की अच्छाई के बारे में सोचते हैं।